महंगाई में कमी आई है वो झूठ था। आज फिर कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। हमारी ज़रूरी मईशत को अपाहज कर दिया गया है, मफलूज कर दिया गया है। पिछले साल जो गंदम की फसल के साथ हुआ उसने हमारी मईशत को 2 खरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। ये तमाम आदाद हमारे सामने हैं। हमारे सामने है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदाद जो ये कहते हैं कि मजमूई तौर पर जो हमारे नौजवान हैं 15 से 24 साल, वो तो 37% बेरोजगार हैं या तालीम में नहीं है, लेकिन मजमूई तौर पर 29% हमारी जो लेबर फोर्स है वो बेरोजगार है। फैसलाबाद में महीनों से 10,000 से ज्यादा मजदूर सड़कों पर हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। तो किसका इंतजार है? किस आतिशफशां के फटने का इंतजार है? ये एक ऐसा निज़ाम है इस वक्त जो फॉर्म 47 पर मबनी है, जो मसनूई एक निज़ाम है, जो झूठ पर मबनी है, जो कुफर पर मबनी है। और यह निज़ाम गूंगा और बहरा भी हो चुका है। इसको हकीकतें नजर नहीं आ रही। ये निज़ाम अब कासिर है पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ लेकर चलने से। तो हम आपके सामने बैठे हैं, हम बिल्कुल इस अज़म के साथ बैठे हैं कि हमने इस वस्तायत के निज़ाम को टिकने नहीं देना। हम इसके साथ मामला नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हम इसके खिलाफ मुज़ाहमत करेंगे और इस निज़ाम को हम शिकस्त देंगे। और इस शिकस्त का एक बहुत बड़ा मार्का हमारे सामने खड़ा है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन अब आए चाहते हैं। 16 अक्टूबर को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। उसके बाद नवंबर के पहले हफ्ते में सारे सूबों की जो सूबाई बार काउंसिल हैं उनके इलेक्शन है। तो ये पाकिस्तान की अवाम, हमारी वकला बरादरी के लिए एक इम्तहान है। ये एक बहुत बड़ा मौका है कि हम फस्तायत को शिकस्त दें। हम 26वीं आईनी तरमीम के जो साथ खड़े हैं उनको शिकस्त दें। इस 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान के आईनी निज़ाम पर हमला किया है, अदलिया पर एक कारी ज़रब लगाई है, अदलिया को महकूम किया है। तो अब मौका है, मैं पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन से, पाकिस्तान के तमाम वकला से अपील करता हूँ कि आज वो पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान में आइन और कानून की हुर्मत के साथ खड़े हों और इस आइन और कानून की हुर्मत पर हमला करने वालों को शिकस्त दें। ऐसी शिकस्त दें जो साबित करे कि पाकिस्तान आइन और जमहूरियत के रास्ते पर ही चल के फलाह पा सकता है। तो ये 5 मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रखे। फ़लस्तीन, कश्मीर, हमारी मादनियात और पानी के ज़खायर के हवाले से जो फैसले किए जा रहे हैं अवामी राय के बरखिलाफ, जो हमारी मईशत की सूरत हाल है, और बार के इलेक्शन जिनका बराए रास्त ताल्लुक है पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी से। तो इस हवाले से मैं गुजारिश करूंगा तमाम अपने अकाबरीन से जो आपके सामने इस वक्त बैठे हैं कि अपनी अपनी वो राय का इजहार करें और पाकिस्तानी कौम की आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया। फखर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमने ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और वक्त बहुत कम था, उसके बावजूद आप तमाम सहाफ़ी हजरात यहाँ पर पहुंचे। हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। अब मेरे इल्म में नहीं है इस वक्त के अहकामात क्या सादिर फरमाए गए हैं कि क्या फ़लस्तीन के बारे में हुई गुफ्तगू दिखानी भी है या नहीं, कश्मीर के बारे में क्या अहकामात है, वहाँ की सूरत हाल पर अगर कोई पाकिस्तान में रंजीदा है उसके ख्यालात टीवी चैनलों पर दिखाने हैं या नहीं। पीका के तहत आप तमाम हजरात को मजबूर कर दिया गया है, अहकामात का पाबंद बना दिया गया है। अगर आप उन अहकामात को नहीं मानते तो आपको मुकदमात का सामना करना पड़ता है, आपके चैनलों को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है, आपके इश्तहारात बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन सूरत हाल जितनी भी गंभीर हो उसमें बतौर सियासतदान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हम समझते हैं कि हम अपना मौक़िफ़ और अपना एतराज़ मुल्की मामलात पर जरूर सामने रखेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा मसला जिसके ऊपर पूरे उम्मत मुस्लिमा में और उससे भी आगे बढ़कर पूरी दुनिया में जिस पर सबसे ज्यादा तशवीश पाई जाती है वो है फ़लस्तीन का मसला और ट्रंप साहब का प्रपोज्ड 20 नुकाती पीस प्लान, जिसको हम अमन प्लान भी कह सकते हैं। यहां पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो इतनी एम्बैरेसमेंट क्रिएट हुई हमारे लिए कि अभी ट्रंप साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं थी, उन 20 नुकात का ऐलान किया नहीं था कि उसे 2 घंटे पहले हमारे वजीर आजम ने उस पीस प्लान की हिमायत के अंदर एक ट्वीट कर दी। उस ट्वीट में उन्होंने जो प्लान अभी अनाउंस हुआ ही नहीं था उसको खुशामदीद भी कह दिया, नाम नेहाद वजीर आजम। और फिर उसके बाद जब अवामी रिएक्शन उसके ऊपर आया, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क भर में और पूरी दुनिया में, तो शाम को वजीर खारजा, नाम नेहाद वजीर खारजा इसहाक डार साहब
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और टीवी चैनल पर बैठते हैं और कहते हैं कि ये तो वो मुआहिदा ही नहीं, ये तो वो पीस प्लान ही नहीं कि जिसके ऊपर हम मुत्तफिक होकर आए थे। यानी कि इस तरीके से हुकूमती मामलात चलाए जा रहे हैं कि जहां पर आपके इल्म में यह बात है ही नहीं कि कौन सा पीस प्लान वो प्रपोज करने जा रहे हैं, और आप उसको उसके इस्तकबालिया दस्ते में शामिल हो जाते हैं और फिर बाद में अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं। ये मुल्की मामलात किस तरह चलाए जा रहे हैं? और वो पीस प्लान, यकीन मानिए कि इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ सरेंडर। उस पीस प्लान के अंदर हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किसी सियासी जमात को इस मुल्क में एतमाद में लिया? आपने कोई नेशनल कंसल्टेशन की? क्या आपने पार्लियामान के अंदर उसके ऊपर कोई गुफ्तगू की? कोई अवामी एतमाद हासिल करने की जरा बराबर भी आपने कोशिश की? नहीं। इस्तेमारी कुव्वतों के साथ बंद कमरों में बैठकर आपने फैसले कर लिए और अब आप वो फैसले पाकिस्तानी अवाम के ऊपर थोपने जा रहे हैं। भला बताइए कि हम ये बात कैसे मान सकते हैं कि जो कमेटी बनाई जाएगी उस प्लान के तहत जो गजा के मामलात को चलाएगी, और गजा के मामलात को चलाने वाले जिन साहब का इंतखाब किया गया है, टोनी ब्लेयर साहब, उनका रिकॉर्ड कौन नहीं जानता? इराक वॉर के हवाले से, मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से वो मुतनाजा तरीन शख्स हैं। क्या हमारी फौज वहां पर भेजी जाएगी? और अगर भेजी जाएगी, जिसके बहुत सारे इशारे मिल रहे हैं, तो क्या हमारी फौज इस मुतनाजा शख्स की सरबराही में वहां पर काम करेगी? यह हमें बतौर पाकिस्तानी अवाम कैसे कबूल हो सकता है?